नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट डीआई देखते हैं हमारी आज की वीडियो की। इन अ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यू रिवर्स आर बीइंग टेस्टेड फॉर कार्गो मूवमेंट्स थ्रू वेसल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लगाया, उसमें कुछ रिवर्स को टेस्ट किया गया कार्गो की मूवमेंट के लिए वेसल्स के थ्रू। वेसल एक तरीके की शिप ही होती है बड़े वाली, उसको वेसल भी बोल देते हैं। फॉर द पायलट प्रोजेक्ट 5 रिवर्स नेमली गंगा, कावेरी, पैम्पा, यमुना एंड नर्मदा वर टेस्टेड। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 रिवर्स गंगा, कावेरी, पंपा, यमुना और नर्मदा को टेस्ट किया गया। वन वेसल वॉज टेस्टेड इन ईच रिवर विद नेम ऑफ द वेसल कोडेड एज ए, बी, सी, डी एंड ई। एक वेसल हर एक रिवर में टेस्ट किया गया, वेसल्स के नेम कोड कर दिए गए ए, बी, सी, डी और ई। द लाइन चार्ट शोज द टाइम स्पेंड बाय ईच वेसल मूविंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। लाइन चार्ट में हमें गिवन है जो टाइम लिया हर एक वेसल ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हर एक रिवर में जाने में। The table chart below shows the time for each vessel to travel a unit distance upstream with respect to the unit distance downstream in the river mentioned with their name. टेबल चार्ट में हमें टाइम गिवन है एक यूनिट डिस्टेंस अपस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू एक यूनिट डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में हर एक रिवर में उस वेसल को कितना लगा, वो हमें इस टेबल चार्ट में गिवन है। सो देखिए, अब हमें यहाँ पे टेबल में टाइम गिवन है हर एक वेसल ने कितना लिया हर एक रिवर में। तो देखिए, अब जो टाइम है वो हमें कैसे गिवन है कि एक यूनिट डिस्टेंस अपस्ट्रीम में और एक यूनिट डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जो ट्रैवल किया है उस वेसल ने, उसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए, अब यहाँ पे 175% ये टाइम का हमें परसेंटेज गिवन है। अगर इसको हम रेशो में बनाएं तो ये बनेगा 7/4। सो ये जो टाइम है, अगर 7 यूनिट्स उसको अपस्ट्रीम में लगते हैं ट्रैवल करने में, 4 यूनिट्स लगेंगे उसको डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करने में। सो अब देखिए, यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस गिवन है अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का, ये क्या है, सेम है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम का रेशो है, इसको हम जस्ट अब रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा स्पीड का रेशो। स्पीड का रेशो आ गया 4/7 कि 4 यूनिट उसकी स्पीड है अपस्ट्रीम के लिए और 7 यूनिट्स है डाउनस्ट्रीम के लिए। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि जो बी है बोट की स्पीड है और एस स्ट्रीम की स्पीड है, तो यहाँ से बनेगा बी माइनस एस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई बी प्लस एस डाउनस्ट्रीम। ये रेशो है 4/7। अब यहाँ से हम बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से बी आ जाएगा हमारा 11/2 और स्ट्रीम की स्पीड दोनों का डिफरेंस करेंगे 3/2। और अब हम अगर रेशो बनाएं बोट की और स्ट्रीम की स्पीड का, तो ये बन जाएगा 11/3। सो ये आ गया रेशो बोट और स्ट्रीम की स्पीड का ए वेसल के लिए पैम्पा रिवर में। तो यहाँ से हम नोट डाउन कर लेंगे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। ए वेसल है तो मान लेंगे हम 11 ए हो गई बोट की स्पीड और 3 ए हो गई स्ट्रीम की स्पीड। अब इस तरीके से बी के लिए देखते हैं हम। परसेंटेज हमें गिवन है 116.67%। सो रेशो बनेगा इसका 7/6। सो ये आ गया हमारे पास टाइम का रेशो। इसका रिवर्स कर देंगे हम 6/7, ये बन जाएगा स्पीड का रेशो। 6 होगी अपस्ट्रीम स्पीड, 7 होगी डाउनस्ट्रीम स्पीड। सो अब डायरेक्टली कर लेंगे, दोनों का सम बोट की स्पीड बन जाएगी 13 बी है तो यहाँ पे बी मान लेंगे हम, और दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट आएगा तो उसको हम बी लिख लेंगे स्ट्रीम की स्पीड। इसके बाद सी वेसल के लिए कावेरी रिवर 120%, रेशो बनेगा 6/5। चेंज करेंगे इसको 5/6, ये आ गया स्पीड का रेशो। दोनों का सम 11 सी, ये आ गई बोट की स्पीड और दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट, सी आ गई स्ट्रीम की स्पीड। इसी तरीके से यमुना रिवर के लिए रेशो बनेगा 128.57% का 9/7। तो यहाँ से देखिए, अब दोनों का सम करेंगे हम, ये बनेगा 16। तो यहाँ से 16D आ जाएगी बोट की स्पीड और उसके बाद दोनों का डिफरेंस 2D, ये आ जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। और अब देखिए, दोनों में 2 कॉमन आया तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं 2 को। सो D आ जाएगी स्ट्रीम की स्पीड और 8D आ जाएगी बोट की स्पीड। और लास्ट में E के लिए नर्मदा रिवर 160%, रेशो बनेगा 8/5। सब दोनों का सम करेंगे हम डायरेक्टली 13 ई आ गई बोट की स्पीड और दोनों का डिफरेंस 3 ई आ गई स्ट्रीम की स्पीड। सो जो गिवन टेबल था उसका यूज़ करके हमने बोट की और स्ट्रीम की स्पीड हर एक रिवर के लिए फाइंड आउट कर ली है। आप देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सम ऑफ द डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय वेसल बी एंड सी डाउनस्ट्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव रिवर्स इज 312 किलोमीटर एंड इन अपस्ट्रीम इज 300 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस दैट vessel D would travel downstream in 4 hours if stream speed of Yamuna river is 50% more than Ganga river। गिवन है हमें यहाँ पे कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया
बी और सी वेसल ने डाउन स्ट्रीम उनकी रिस्पेक्टिव रिवर्स में वो है 312 किलोमीटर और अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। फाइंड करना है हमें यहाँ पे कि जो डी वेसल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स में, अगर जो स्ट्रीम की स्पीड है यमुना रिवर की वो 50% ज़्यादा हो गंगा रिवर की स्पीड से। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब टेबल में बी वेसल के लिए जो स्पीड है वेसल की वो है 13b और स्ट्रीम की स्पीड है b। तो देखिए डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करना है, दोनों को ऐड करेंगे 14b और जो टोटल ट्रैवल किया बी वेसल ने डाउन स्ट्रीम वो टाइम हमें गिवन है 12 आवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 से, प्लस करना है सी के लिए। तो सी के लिए 11c और c दोनों का सम 12c, मल्टीप्लाई करेंगे डाउन स्ट्रीम टाइम सी के लिए है 6 आवर्स इंटू 6, ये इक्वल हमें गिवन है 312 किलोमीटर के। अब हम 12 कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन में से, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 14b प्लस 6c इज इक्वल टू 12 पे कट करेंगे 312 को 2 पे जाएगा, उसके बाद 7 बनेगा तो 6 पे 2 और कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो इक्वेशन बन जाएगी 7b प्लस 3c इज इक्वल टू 13। अब इस तरीके से हम अपस्ट्रीम के लिए देखते हैं, तो b के लिए 13 और b दोनों का डिफरेंस ये बनेगा 12b और जो टाइम है अपस्ट्रीम का वो है 5 आवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस करना है हमने c के लिए 11 माइनस 1 तो ये बनेगा 10c, मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स हैं 12 आवर्स इंटू 12 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो देखिए अब 12 कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन में से, तो यहाँ से 12 कॉमन लेंगे हम, ये बनेगा 5b प्लस 10c इज इक्वल टू 300 को कट करेंगे 12 पे, ये बनेगा 25। अब 5 कॉमन लेंगे यहाँ से b आएगा यहाँ पे b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। और अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 7b प्लस 14c इज इक्वल टू 35 और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब इसमें से 7b प्लस 3c इज इक्वल टू 13, माइनस करेंगे कट हो जाएगा b वाला, तो यहाँ से बनेगा 11c इज इक्वल टू 22, c की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब c का यूज़ करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी इस इक्वेशन में पुट करें अगर हम b इज इक्वल टू b प्लस 4 इज इक्वल टू 5, से यहाँ से b आ गया 1। सो स्ट्रीम की स्पीड गंगा रिवर के लिए आ गई 1 और कावेरी के लिए आ गई 2। और अब हमें गिवन था कि जो यमुना रिवर है उसकी स्पीड है 50% ज़्यादा गंगा रिवर से, तो यहाँ से यमुना की d की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 का 50% ज़्यादा 0.5, तो यहाँ से d आ जाएगा 1.5 और जो वेसल की स्पीड है वो बन जाएगी 8 इंटू 1.5 12। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 4 आवर्स में। तो देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों को ऐड करेंगे 12 प्लस 1.5 तो ये बन जाएगा 13.5 मल्टीप्लाई 4। 13 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, 52.5 को करेंगे 4 से 2 तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर। आंसर हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय E is r% more than the upstream distance traveled by A. Find the value of R if the downstream speed of A is 233.33% of upstream speed of E. गिवन है हमें कि जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल किया E बोट ने वो r% ज़्यादा था अपस्ट्रीम डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो ट्रैवल किया था A बोट ने। हमें फाइंड आउट करनी है इस R की वैल्यू कितनी होगी अगर जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है A की वो 233.33% है E की अपस्ट्रीम स्पीड का। तो देखिए अब E के लिए जो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी 13E प्लस 3E, ये हो जाएगा 16E। और जो टाइम ट्रैवल किया E ने डाउनस्ट्रीम वो है 10 आवर्स, तो ये हो जाएगा 16E इंटू 10। उसके बाद A के लिए अपस्ट्रीम स्पीड 11A माइनस 3A, ये हो जाएगा 8A। और जो अपस्ट्रीम टाइम है A का वो है 9 आवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। अब ये हमें गिवन है कि जो E का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है ये r% ज़्यादा है A के अपस्ट्रीम डिस्टेंस से। तो यहाँ से अगर मान लें हम A का जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है वो है 100, E का हो जाएगा 100 प्लस R। सो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास E और A के लिए। सॉल्व कर लेंगे अब यहाँ पे इसको। तो देखिए 8 से कट करेंगे 16 को 2 टाइम्स, सो ये बन जाएगा 20E डिवाइड बाई 9A इज इक्वल टू 100
प्लस आर डिवाइड बाई 100। अब उसके बाद हमें गिवन था कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ए की वो 233.33% है ई की अपस्ट्रीम स्पीड का। तो देखिए अब ए के लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड 11 + 3a, ये हो जाएगा 14a। ये गिवन है हमें 233.33% का हम रेशो बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 to 1/3 7/3 अपस्ट्रीम स्पीड ई की 13 - 3, ये हो जाएगा 10e। अब यहाँ से हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं ए और ई का, उसको यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन में आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए अब 7 से कट करेंगे 14 को 2 टाइम्स, 2 से 10 को 5 टाइम्स, से यहाँ से e/a आ गया 3/5। अब इसका हम यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम आर की। सो ये इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 20/9 × 3/5 इज इक्वल टू 100 + r डिवाइड बाई 100। कट करेंगे 5 से 20 को 4 टाइम्स, 3 से 9 को 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब 400 इज इक्वल टू 300 + 3r। से यहाँ से बना r इज इक्वल टू 100/3। सो इसका रेशो जो बनेगा डेसिमल में वो आएगा 33.33%। आंसर हमारा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ पैम्पा टू यमुना इज 3:2। इफ वेसल डी कैन कवर y किलोमीटर डिस्टेंस इन 6 hours इन स्टिल वाटर एंड इफ ए टेक्स 6 hours टू कवर 198 किलोमीटर इन स्टिल वाटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। रेशो गिवन है हमें यहाँ पे स्ट्रीम की जो स्पीड है पैम्पा और यमुना की वो है 3:2। आगे हमें गिवन है कि जो वेसल डी है वो y किलोमीटर ट्रैवल करता है 6 hours में स्टिल वाटर में, और अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर 6 hours में 198 ट्रैवल करता है डिस्टेंस स्टिल वाटर में। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब स्पीड का रेशो हमें गिवन है पैम्पा और यमुना का 3:2। सो स्पीड देख लेते हैं हम टेबल में। पैम्पा की है 3a और यमुना की d। सो ये बन जाएगा 3a डिवाइड बाई d इज इक्वल टू 3/2। 3 से 3 कट होगा, से यहाँ से d आ गया 2a के इक्वल। आगे हमें गिवन है कि जो d है वो ट्रैवल करता है y किलोमीटर डिस्टेंस 6 hours में स्टिल वाटर में। तो देखिए स्टिल वाटर में स्पीड है जो d की वो है 8d। सो यहाँ से बन जाएगा 8d × 6 इज इक्वल टू y। उसके बाद हमें गिवन है कि जो a है वो ट्रैवल करता है 6 hours और 198 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो स्टिल वाटर में। सो यहाँ से a के लिए 11a स्पीड है उसकी स्टिल वाटर में, 11a टाइम लगा उसको 6 hours, ट्रैवल किया उसने 198 किलोमीटर। कट करेंगे यहाँ से 6 पे 33, 11 से कट करेंगे 33 को 3 पे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। अब इसका यूज़ करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो d आ गया यहाँ से 6, d को पुट करेंगे 8 × 6 × 6 इज इक्वल टू y। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 8 को करेंगे 6 से 48, 48 को करेंगे 6 से 288। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रीम स्पीड ऑफ गंगा इज 1/3 ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ कावेरी वाइल स्ट्रीम स्पीड ऑफ कावेरी इज इक्वल टू द स्ट्रीम स्पीड ऑफ पैम्पा। इफ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ वेसल बी इज 26 km/h फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेसल ए बी एंड सी इन देयर रिस्पेक्टिव रिवर्स इन डाउन स्ट्रीम। गिवन है हमें कि जो स्ट्रीम की स्पीड है गंगा रिवर की वो 1/3 है कावेरी रिवर की स्ट्रीम स्पीड से, और जो कावेरी रिवर की स्पीड है वो इक्वल है पैम्पा रिवर की स्पीड के। आगे हमें गिवन है कि अगर बी वेसल 26 km/h की स्पीड से स्टिल वाटर में ट्रैवल करता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो टोटल डिस्टेंस ए बी और सी वेसल हैं वो ट्रैवल करेंगे अपनी रिस्पेक्टिव रिवर्स में डाउन स्ट्रीम में, वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले गंगा रिवर की जो स्पीड है वो है बी, वो इक्वल है 1/3 ऑफ कावेरी। कावेरी की स्पीड है सी, से यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी आएगा c/3 के इक्वल। उसके बाद हमें गिवन है कि कावेरी की स्पीड पैम्पा की स्पीड के इक्वल है, तो यहाँ से c और 3a ये इक्वल हो जाएंगे, c इज इक्वल टू 3a। अब इसको हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी a के इक्वल। सो स्पीड इक्वल हो गई गंगा और पैम्पा रिवर की। एक रिलेशन ये बन गया हमारे पास और एक हमें बन गया कि c इज इक्वल टू 3a। अब उसके बाद हमें गिवन है कि जो b वेसल है वो 26 km/h की स्पीड से ट्रैवल करता है स्टिल वाटर में। तो यहाँ पे देखिए स्टिल वाटर की स्पीड है b की 13b। सो 13b ये इक्वल है 26 के, सो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 2। सो गंगा रिवर की स्पीड आ गई 2 km/h
और यहाँ से ए की वैल्यू भी आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। सो स्पीड्स आ गई हैं तीनों रिवर्स की हमारे पास। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो तीनों वेसल हैं ए, बी और सी, ये डाउन स्ट्रीम में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सबसे पहले देखिए ए के लिए 11A + 3A 14A, ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ से स्पीड आ गई 28। और जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है इनका वो है 14 × 14 प्लस करेंगे बी के लिए 13B + B 14B, बी की वैल्यू 2 से यहाँ से बनेगा 28। और जो डाउन स्ट्रीम टाइम है वो है 12 आवर्स का × 12। आगे आ गया सी वेसल, 11C में ऐड करेंगे हम 1C, ये बनेगा 12C, सी की वैल्यू 6 से यहाँ से बन जाएगा 12 × 6 72। और जो आवर्स हैं वो हैं सी के लिए 6 × 6। अब सभी को हमें ऐड करना है तो देखिए 28 को करेंगे 14 से, 14 को लिख सकते हैं 10 + 4, ये बन जाएगा 280 प्लस 28 को 4 से करना है, 2 बार डबल करेंगे 28 का डबल 56 और फिर डबल करेंगे 112 प्लस 28 × 12। तो देखिए इसको लिखेंगे 10 + 2, ये भी बनेगा 280 और 56। इसके बाद 72 को करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, 70 को करेंगे 6 से 420, 420 को ऐड करेंगे 12 में, ये बनेगा 432। सो अब जस्ट अभी को ऐड करना है हमने। देखिए 2 + 6 8 + 2 10, 0 1 कैरी होगा, +3 4 + 5 9 + 8 17 + 1 18 + 8 26, 2 कैरी होगा, 2 में ऐड करेंगे 4 6 बनेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 + 1 11, 1160 किलोमीटर ये आ गया टोटल डिस्टेंस। आंसर हमारा ऑप्शन ई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड ये हमारी आज की वीडियो की। अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कोलकाता गो ऑन वैकेशन टू 4 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया, शिमला, गोवा, आगरा एंड मन्नार इन 3 मंथ्स, मई, जून एंड जुलाई। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोलकाता से वेकेशन पे गए हैं 4 डिफरेंट लोकेशंस में इंडिया में, शिमला, गोवा, आगरा और मन्नार में 3 डिफरेंट मंथ्स में, मई, जून और जुलाई में। द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू शिमला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू मन्नार, डिफरेंस गोवा + आगरा - शिमला, रेशो ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू गोवा एंड आगरा। टेबल गिवन है हमें, टेबल में हमें एक तो परसेंटेज गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो शिमला गए, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जो मन्नार गए, और हमें डिफरेंस गिवन है गोवा और आगरा के टोटल माइनस शिमला का, और रेशो गिवन है गोवा और आगरा में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गए हैं उनका। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे इस टेबल को। हमें गिवन है पहले मई मंथ, मई में जो शिमला में गए स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल वो हैं 20%। रेशो बनाएंगे इसका, ये बनेगा 1/5, 5 यूनिट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स, और जो शिमला गए हैं वो हैं 1 यूनिट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर टोटल हैं 5x, शिमला गए हैं वो हैं x, अब उसके बाद बाकी बचे 4x। अब इनमें से कुछ तो मन्नार गए हैं, कुछ गोवा और आगरा गए हैं। और अब देखिए हमें गोवा और आगरा का रेशो गिवन है कि गोवा और आगरा में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गए हैं उनका रेशो है मई मंथ का 5:8। अगर मान लें कि y कॉमन फैक्टर है इसमें, तो 5y गए हैं गोवा और 8y गए हैं आगरा। सो अब अगर हम इन दोनों के सम को कि जो गोवा गए हैं और आगरा गए हैं उनको टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मन्नार गए हैं। तो अब देखिए टोटल है 4x, उसमें से हम माइनस करेंगे 5y + 8y 13y, बाकी बच गए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मन्नार गए हैं वो हमें गिवन है मई मंथ के लिए 90 के इक्वल। सो ये आ जाएगा 90 के इक्वल। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। और अब दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे गोवा + आगरा - शिमला यहाँ से। तो देखिए गोवा + आगरा के नंबर है जो वो है 13y, उसके बाद माइनस करना है शिमला का नंबर वो है हमारे पास x, 13y - x, ये इक्वल है 270 के। इसका यूज़ करेंगे अब हम। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें 13y से 13y कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 3x = 360, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 120। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो शिमला गए हैं वो आ गए 120। y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर हम 120 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 13y = 390, 13 से कट करेंगे 390 को 30 पे, सो y की वैल्यू आ गई 30। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गोवा गए हैं मई मंथ में वो आ जाएंगे 30 × 5 150, और जो आगरा गए हैं वो आ जाएंगे 30 × 8 240। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे मई मंथ के लिए वो देखिए 5x से x की वैल्यू 120, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा मई मंथ के लिए 600।
अब इसके बाद जून के लिए देखते हैं इसी तरीके से 12.5%, रेशो बनेगा 1/8। सो टोटल आ गया जून के लिए 8x, जो शिमला गए हैं वो हैं x, और अब जो रेशो गिवन है हमें गोवा और आगरा का 5:1, इसको बनाएंगे हम 5y गोवा के लिए और y होंगे आगरा के लिए। और अब हम इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 7x माइनस 6y इज इक्वल टू, मन्नार गए हैं जो स्टूडेंट्स वो हैं 185, ये आ जाएगा। इसके बाद गोवा और आगरा का सम करेंगे हम 6y माइनस करेंगे इसमें से जो शिमला गए हैं, शिमला के हैं x, ये इक्वल है हमें 205 के। और अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, 6y से 6y कट हो जाएगा, यहाँ से बनेगा 6x इज इक्वल टू 390 के। 6 से कट करेंगे 390 को 6 टाइम्स और 5 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 65। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो शिमला गए हैं जून में वो आ गए 65, और टोटल के लिए 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से। देखिए 6 से करेंगे 480, 5 से करेंगे 40, तो ये बन गया 520। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम, पुट करेंगे इस क्वेश्चन में हम 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 205 प्लस 65, ये बनेगा 270। कट करेंगे 6 से 270 को 4 टाइम्स, 30 बनेगा 5 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 45। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगरा के आ गए 45 और गोवा में आ गए 225। सो ये वैल्यूज़ आ गई जून मंथ के लिए। अब इस तरीके से आप जुलाई मंथ के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं और टेबल में वैल्यूज़ पुट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू आगरा फ्रॉम मे टू जुलाई। हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आगरा गए हैं मई से लेके जुलाई मंथ तक। तो देखिए आगरा में 240, उसमें ऐड करेंगे 120, 360 प्लस 45, ये हो जाएगा 405। डिवाइड करेंगे 3 से, कट करेंगे 3 से यहाँ पे 13 और 5, 135 आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो फॉर वेकेशन इन जून इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु गो इन जुलाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जून में गए हैं वेकेशन पे वो कितने परसेंट हैं जो गए हैं स्टूडेंट्स जुलाई में उनका। तो देखिए जून में है जो टोटल वो है 520, ये कितने परसेंट है 800 का। डिवाइड कर देंगे 520 बाई 8, 2 0 कट जाएंगे 100 वाली, 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 520 को 4 से कट करते हैं 2 टाइम्स, और यहाँ पे 130, 2 से कट करेंगे ये बनेगा 65%, आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू आगरा एंड मन्नार इन मे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू आगरा एंड मन्नार इन जुलाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आगरा और मन्नार गए हैं मई में वो कितने परसेंट हैं उन स्टूडेंट्स का जो आगरा और मन्नार गए हैं जुलाई में। तो अब देखिए आगरा और मन्नार के लिए सबसे पहले मई में आगरा में है 240 और मन्नार गए हैं 90, ये आ गया 330। अब इसके बाद जुलाई के लिए 120 प्लस 280, ये बनेगा 400। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कट होंगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 पे 32 बनेगा, बाकी बचेगा 10 2 पे और फिर 0.5, 82.5% आंसर हमारा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू शिमला इन मई एंड जुलाई टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू गोवा इन जून। रेशियो फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो शिमला गए हैं मई और जुलाई में, और दूसरे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गोवा गए हैं जून में। तब देखिए शिमला के लिए मई और जुलाई में है नंबर ये 120 और जुलाई में 240, सो यहाँ से आएगा 120, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गोवा गए हैं जून में 225। अब जस्ट हमें कट करना है, 15 से कट करेंगे 120 को 8 टाइम्स, 225 को 15 टाइम्स, 8:15 आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू मन्नार एंड दोज हु गो टू गोवा। डिफरेंस फाइंड आउट करना हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मन्नार गए हैं और गोवा गए हैं। तो देखिए सबसे पहले मई मंथ में मन्नार में 90, गोवा में 150, सो ये डिफरेंस अगर करें हम 90 माइनस 150 ये बनेगा माइनस का 60। उसके बाद जून में 185 और 225 ये बनेगा माइनस का 40, और लास्ट में जुलाई में 280 और 160 यहाँ पे बनेगा प्लस का 120। और अब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए 60 प्लस 40 100, ये माइनस का है, 120 प्लस का है, तो यहाँ से बनेगा 20, आंसर हमारा ऑप्शन बी। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप टोटल सम करके अलग अलग वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।